देखने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोली लहला मंडेला। चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ देखेंगे बिफोर यू रीड। इसमें कह रहा है एपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेट्स। एपार्थीड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो पार्टीज को उनके रेस और उनके कलर के रिगार्डिंग उनको सेपरेट करता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। इसमें कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि यहाँ जो 3 कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं उनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये रूल फॉलो किया जाता है, यानी कि ऐसी कोई पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इन तीनों में से यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में वो आंसर आपका कौन है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट कह रहा है हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आपको नेल्सन मंडेला का नाम कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में ANC भी कहते हैं, उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट भी किया था। उनके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः साउथ अफ्रीका में 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। उसके बाद ही मंडेला क्या हो गए थे? वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। यानी कि इससे पहले गोरों का राज था, गोरे वहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ था। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। कह रहा है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें मंडेला बात कर रहे हैं एक ओकेजन की। क्या है वो ओकेजन? एक इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन या फिर शपथ ग्रहण। किसी शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं। क्या है ये तो हमें आगे पढ़ के पता चलेगा कि कैसी शपथ ग्रहण है ये। और यहाँ पे एक चीज और आया था, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जिसमें अपने बारे में कुछ लिखा जाता है, या राइटर वो जो अपने बारे में कुछ लिखता है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। चलिए, कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। वही कह रहा है कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि कैसा ओकेजन था वो। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC। BBC का एक न्यूज है यहाँ पर आपके सामने बॉक्स में, ऑफ 10 मई 1994। ये जो न्यूज़ है वो कब का है? 10 मई 1994 का ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ पूरा यहाँ पे दे दिया है जो हमें पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं इसको। न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो ये है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरी यानी कि 3 सेंचुरी वाइट यानी कि जो गोरे लोग थे उनके रूल के बाद, उनके शासन के बाद पहली बार कोई साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ था। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में अभी तक में मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये जो पार्टी थी उसने 400 सीटों में से 252 सीट जीत ली थी। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। Inauguration ceremony एम्फीथिएटर में हेल्ड हो रही थी, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 140 देशों से नेता और बड़े बड़े ऑफिसर्स कह सकते हैं वहाँ पे आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन दिस एड्रेस। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि
इस ब्यूटीफुल या इस खूबसूरत धरती पर, किसकी धरती, साउथ अफ्रीका की धरती पर अब कभी भी कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। यहाँ पर ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, तो अब कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. कह रहे वो जो खुशी का माहौल है प्रिटोरिया की सड़कों पर, वहाँ पे देखा जा सकता था। वहाँ पे हर तरह के लोग हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। किस चीज़ की खुशी है? क्योंकि वहाँ पे पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, उनकी आज़ादी थी, उनके लिए आज़ादी था। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. कह रहे 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरत, बच्चे, जो हर जाति के थे, हर रंग के थे, वो गा रहे थे, नाच रहे थे खुशी से। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, मैच करना है, तो वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता जाएगा और हम इसको मैच कर लेंगे इजीली। शुरू करते हैं चैप्टर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे यहाँ पे सूरज कभी ढलेगा नहीं, इतने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर सूरज यहाँ पे कभी ढलने वाला नहीं है। यहाँ हमेशा खुशियाँ रहेंगी, आज़ादी रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, फिर कहते हैं कि चलो आज़ादी को अब यहाँ पर रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ओरल कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ पे हो रही थी ये सेरेमनी? तो एम्फी बिल्डिंग में। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप किसी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो इंडिया में जो सैंडस्टोन से बना हुआ है? तो बहुत सारे हैं, रेड फोर्ट भी है और पार्लियामेंट हाउस है, वैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप क्या बता सकते हैं कि 10 मई ऑटम डे कैसे हो सकता है साउथ अफ्रीका में? देखिए साउथ अफ्रीका साउथ की जगह है, तो वहाँ पर जो मई का टाइम है उस टाइम वहाँ पे ऑटम रहता है, ऑटम का सीजन रहता है। नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? किस ह्यूमन डिजास्टर की बात कर रहे हैं? ह्यूमन डिजास्टर वो जब गोरों का रूल चल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, जो भी ब्लैक कलर्ड पीपल थे उन पर अत्याचार करते थे। उनको हर चीज़ मिल नहीं पाती थी जो वो चाहते थे, तो एक तरह से उनके लिए ह्यूमन डिजास्टर था। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? बता दिए। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट दिन? कौन सी अचीवमेंट मिली उनको? अचीवमेंट ये मिली कि अभी तक जिस चीज़ से वो लोग झेल रहे थे, जो चीज़ वो फेस कर रहे थे, वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब इनका रूल हो गया था। ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठ गए थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कोई गलत काम नहीं होने देंगे। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? नेल्सन मंडेला जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनको थैंक किस लिए कर रहे थे? वो थैंक इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग भी इनके जो विक्ट्री थी, इनकी जो जीत थी, जो शपथ ग्रहण था उसमें आ रहे थे, उसमें शामिल हो रहे थे, उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे, इसलिए ये लोग उनको थैंक बोलते हैं। What ideas does he set out for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की फ्यूचर के लिए क्या आइडिया सेट करते हैं? तो वो ये सेट करते हैं कि आगे वो बहुत काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, जो चीज़ साउथ अफ्रीका को लोगों को अभी तक नहीं मिली थी वो उन्हें देंगे, पावर्टी ख़त्म करेंगे वहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई थी वो अच्छी चीज़ें होंगी। तो ऐसा कुछ आइडियाज़ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम 2 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 पार्ट अभी और बाकी है इसका। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।